आज निफ्टी 50 का क्लोज 23,750 के नियर अराउंड हमको मिला है और बैंक निफ्टी लगभग 1% से पॉजिटिव क्लोज किया है। इन दोनों इंडेक्स में हम लोगों ने जो इस वीक के हमारे ट्रेड प्लान थे वो बिल्कुल क्लियर थे कि हमको सिर्फ सेल ऑन राइस पे काम करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और अगर कोई ब्रेकडाउन मिल जाए तो वहां पर एग्रेसिव शॉर्ट के लिए जाएंगे। ठीक है, ये कल के सेशन में हम लोगों ने पहले से अपने वीकली जो हमारे ट्रेड प्लान थे उसमें ये चीजें हम लोगों ने पहले ही समझ ली। अब इस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कल के सेशन में हमको क्या ट्रेड करना चाहिए और कौन से लेवल्स आपके लिए जरूरी होंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स में। अगर हो पाई उतना समय मिला पर्याप्त तो दोनों इंडेक्स को हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। देखिए, सेल ऑन राइज की कंडीशन मैंने आपको बता रखी है कि पिछले सेशन और उसके पहले के स्विंग हाई मार करके बैठिए। अगर आपको कोई शॉर्ट करने का मौका मिले तो वहां पर जरूर शॉर्ट कीजिए। बाइंग करने की कोई कोशिश नहीं करनी है। अगर आप खरीदारी करने जाएंगे तो ऐसे टाइम पर आपको सिर्फ एसएल देखने को मिलेगा, स्टॉप लॉस हंटिंग होगी। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट को समझते हैं जरा। प्राइस में अगर आप प्रीवियस सेशन के डेटा को यहां पर देखें तो यहां पर प्रीवियस सेशन प्राइस ने यहां पर एक इससे 19 तारीख को ये कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकडाउन हुए। ब्रेकडाउन के बाद जो पहले दिन के लो लगे वो ये लो रहे आपके सामने। दो सेशन से कंबाइंड लो अगर मार्क करेंगे तो ये लो हो गए। जब इस प्रीवियस डे का ब्रेकडाउन हुआ 20 तारीख को, उसके बाद प्राइस रिजेक्शन लेने गया, वहां से गिर गया। तो ये हमारे लिए एक सेलर रेंज था। इस सेलर रेंज से प्राइस कहीं से भी रिजेक्शन ले सकता था। ये पूरा एक दायरा है हमारा सप्लाई का। प्राइस ने क्या किया, प्रीवियस डे की क्लोजिंग से गैप अप किया और गैप अप करने के बाद हम ओपन कहां होते हैं, 23,760 के पास। वहां से डे हाई ब्रेक करते हैं। डे हाई के बाद की क्लोजिंग हमको मिलती है 23,825। अगर आप यहां पर लॉन्ग करने जाइएगा तो 2 से 3 कैंडल के बाद ही प्राइस वहां से सप्लाई उठाता है और एक डाउनफॉल कर देता है। और आप इंट्राडे ट्रेडर अपने एसएल एरिया क्या अप्लाई करता है, या तो जिस कैंडल से एंटर किया है उसका लो, या फिर उसके पहले का लो, या डे लो। तो तीनों ही एसएल जो है बायर्स के इंट्राडे में इस तरीके से ट्रिगर किए जाते हैं। तो खरीदारी करने वाले जो बायर्स हैं, जो लॉन्ग की पोजीशन इंट्राडे में प्लान कर रहे हैं, वो सिर्फ क्या करेंगे, लॉस करेंगे सर। इसीलिए मैंने कहा जब आपका सेंटिमेंट डाउनसाइड है, ये आपको कितना भी 1% पॉजिटिव दिखे चाहे 0.70% पॉजिटिव दिखे, अगर ये भी यहां क्लोज करता तो ये भी आपको 1% पॉजिटिव ही दिखता सर, निफ्टी 50 भी। तो ये सारे क्या है, एसएल हंटिंग के प्लान है। सेलर्स को सिर्फ पैसा बनाने का मौका मिलेगा ऐसे बाजार में और बायर्स को सिर्फ ट्रैपिंग की जाएगी, ये समझ लीजिए। ठीक है, वही आज के आपको निफ्टी 50 के इंडेक्स में बिल्कुल क्लियर दिखता है। ऐसे टाइम पर जब भी प्रीवियस मोमेंटम आपका डाउन साइड है और जब तक ट्रेंड रिवर्सल ना हो जाए तब तक हम लॉन्ग की पोजीशंस नहीं प्लान करते। अच्छा, स्विंग लो तो ब्रेक हो नहीं रहे और छोटे टाइम फ्रेम के स्विंग हाई भी ब्रेक हो रहे हैं, छोटे टाइम फ्रेम के स्विंग हाई भी ब्रेक हो रहे हैं। तो ऐसे टाइम पर लो ब्रेक डाउन के बाद सेल नहीं करेंगे। स्विंग लो जब तक कॉन्जिक्यूटिव 2 ब्रेक ना हो जाए। अब आप बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव 2 स्विंग लो क्या है सर, कॉन्जिक्यूटिव 2 स्विंग लो समझ लीजिए। देखिए, ये लोअर टाइम फ्रेम पर जब आपका आवरली टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड में हो, यहां पर मैं आपको समझाऊं, मल्टीपल टाइम फ्रेम जब तक आप लोग यूज करना नहीं समझेंगे तब तक दिक्कत आती रहेगी। अब हमारा आवरली टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड में, देखिए डाउन ट्रेंड में है ना, हम लोग लगातार गिरावट कर रहे हैं और ऐसे में जो हमारा लोअर लोस का फॉर्मेशन है वो किस सेंटीमेंट पे हो रहा है। देखिए, ये गिरावट हुई, ये हाई लगाया, ये गिरावट हुई, ये हाई लगाया, फिर ये गिरावट होने के बाद ये हाई लगाया, वहां से ये गिरावट की। तो हमारा लास्ट स्विंग हाई क्या है, ये। इस स्विंग हाई की रेंज को कैसे मार्क करते हैं, यहां पर पैरेलल चैनल को उठाइए और ये जो अपर विक का पार्ट है, अपर विक का पार्ट है इस कैंडल में, इसको ऐसे मार्क कर लीजिए। ये हमारे लिए ट्रेंड सेंटीमेंट हो गया सर पूरा, कि जब तक बाजार निफ्टी 50 इस रेंज के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा और इस गैप के अबव क्लोज नहीं करेगा तब तक लॉन्ग की पोजीशंस प्लान नहीं करेंगे। ये तो पहली चीज हो गई। अब आप बोलेंगे शॉर्ट कैसे किया जाए, ठीक है, इसीलिए हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पर, जो ये हम लोगों ने बनाया ना, यही लोअर टाइम फ्रेम पर बनाते हैं। कि देखिए, ये तो आवरली टाइम फ्रेम पर क्लैरिटी मिल गई। आवरली टाइम फ्रेम पर अभी हम ट्रेड के लो लगाकर आए हैं 23,500 के और ये लेवल है 24,000। अरे सर, 500 पॉइंट का गैप है दोनों के बीच में और 500 पॉइंट में हम सिर्फ शॉर्ट प्लान करेंगे। तो शॉर्ट प्लान करने के तरीके तो हमारे डिफरेंशिएट होंगे ना। अब देखिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस अपने लास्ट स्विंग हाई जो भी लास्ट स्विंग हाई लगे उनको ब्रेक करने से पहले पहले लो ब्रेक करता रहे, तो हम लोग शॉर्ट करते जाते हैं एग्रेसिवली। ठीक है, और उसी टाइम पर अगर लास्ट स्विंग हाई ब्रेक करके ट्रेड करने लगा तो कॉन्जिक्यूटिव 2 स्विंग लो ब्रेक होने चाहिए उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम के, तब शॉर्ट करेंगे ब्रेकडाउन के बाद। नहीं तो बिकवाली करते रहेंगे कहां, नियर बाय रेजिस्टेंस एरिया।
छोटे टाइम फ्रेम के जो भी रेजिस्टेंस एरिया उनके पास बिकवाली हमारी चलती रहेगी, उसको हम नहीं काटेंगे। देखिए मैं आपको समझ लीजिए सर, इन चीजों पे जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक दिक्कत रहेगी। हटा देता हूं पहले इन चीजों को, ठीक है। ये आया। अब आइए छोटे टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए। आने के बाद मैंने आपको क्या बताया कि लास्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम के क्या स्विंग हाई है। देखिए प्राइस ने यहां से गिरावट की शुरुआत की, ये एक हाई लगाया, ये एक हाई लगाया, ये एक हाई लगाया, ये तो एक ये स्विंग हाई हो गया, एक ये स्विंग हाई हो गया और एक ये स्विंग हाई हो गया। प्राइस ने क्या किया, यहां से गैप अप किया और इस स्विंग हाई को ब्रेक करके ट्रेड किया, ब्रेक करके ट्रेड किया और इस स्विंग हाई के ऊपर भी क्लोज करने लगा। तो जब दो स्विंग हाई निकल गए लास्ट के लोअर टाइम फ्रेम के, तो ऐसे टाइम पर हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रेकडाउन के बाद शॉर्ट नहीं करेंगे। क्यों? अब हमको चाहिए मल्टीपल कंफर्मेशन भी डाउन साइड एग्रेसिवली गिरावट के लिए। वो कैसे होगा, लास्ट दो स्विंग लो ब्रेक होने चाहिए, तब हम करेंगे। जैसे ये स्विंग लो लगा और ये प्राइस यहां तक गिरावट हुई, यहां गया, फिर ये, तो हमारे लिए लास्ट स्विंग लो ये और सेकंड लास्ट ये। तो ये दो स्विंग लो जब ब्रेक होंगे तब हम फिर लो ब्रेक बाय शॉर्ट, लो ब्रेक शॉर्ट चलने लगेंगे, इस मोमेंटम की तरह प्राइस चलेगा। लेकिन जब आपने लास्ट दो स्विंग हाई लोअर टाइम फ्रेम के ब्रेक कर दिए, इसका मतलब है इस रेंज में आपको एक कंसोलिडेशन प्लान हो रहा है। क्यों? बायर फाइट करना चाहता है, तभी उसने गैप अप कराया, स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग कराई और डे हाई भी ब्रेक करने की कोशिश की। तो बायर फाइटिंग कंडीशन में है कि वो फाइट करेगा अब सेलर से इस रेंज में। तो सेलर तो ब्रेक शॉर्ट करने की पूरे सेलर डोमिनेटिंग पोजीशन में है, लेकिन बायर को कैसे रोकना है। बायर अब क्या करेगा, बायर ऐसे टाइम पर तभी एक एग्रेसिव गिरावट कर सकते हैं सेलर, जब बायर को पूरी तरीके से काटते। कैसे? यहां खरीदा है, यहां खरीदा है, इस खरीदारी को भी काटिए, इस खरीदारी को भी काटिए, फिर हम लोअर लोज लो ब्रेक होने के बाद शॉर्ट करेंगे। अभी नहीं करेंगे। अभी कैसे शॉर्ट करेंगे सर, अभी स्विंग हाई के पास शॉर्ट करेंगे जहां मौका मिलेगा। स्विंग हाई, जैसे ये दो स्विंग हाई निकल गए, इसके बाद का स्विंग हाई क्या है, इसके बाद का क्या है, ये तो ये स्विंग हाई, आज का स्विंग हाई क्या है, ये तो कल प्राइस यहां पहुंचे, यहां लोग एक कोई रेजिस्टेंस एरिया बनाए, कोई कैंडल बनाए, लो ब्रेक करे, शॉर्ट कीजिए। सिंपल ट्रेड प्लान पे काम करना होता है, ठीक है। अब क्या नहीं करना है, ये नहीं करना है कि ये पहला स्विंग लो लगा, प्राइस आया, इसको ब्रेक किया, अगर आप यहां शॉर्ट करने जाएगा ऐसा चला जाएगा सर। प्राइस वीक है, लेकिन कब शॉर्ट करना है कब नहीं करना है, ये तो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग आनी चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आती तो तकलीफ की बात है फिर, ठीक है। अब देखिए अभी आज के सेशन में क्या हुआ ना सर, प्राइस ने इंडेक्स में पूरा अपना फियर रिलीज कर दिया। अच्छा, बाजार में गिरावट का डर था। गिरावट का डर कैसे पता लगता है, डाउनफॉल का डर था। विक्स पॉजिटिव ट्रेड करता है, मैंने आपको बताया। विक्स इंक्रीजिंग फॉर्मेशन में होता है, लो ब्रेक होते हैं, शॉर्ट करते हैं। आज के टाइम पर क्या था कि विक्स नेगेटिव डिक्रीजिंग फॉर्मेशन में था, 10%, 10.5% नेगेटिव क्लोज किया, ठीक है। प्राइस एक्शन वीक है तो गिरावट नहीं होगी, गिरावट और प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होंगे, लेकिन प्राइस एक्शन वीक है तो स्विंग हाई के पास शॉर्ट करेंगे सर, ठीक है। अब होता क्या है सर, ये विक्स का जो ये वाला सेंटीमेंट है, इसको हम आरएसआई से कोरिलेट करके समझ सकते हैं। देखिए बाजार में बहुत गिरावट का डर था और विक्स लगातार बढ़ता जा रहा था, लगातार विक्स बढ़ता जा रहा था। अब अचानक से विक्स में अगर फियर को गिराना है, बाजार में डर कम करना है, तो आपको क्या करना चाहिए, प्राइस को ऊपर ले जाके खड़ा कर दीजिए। अगर आप 100 रुपए से 80 रुपया गिरकर आए हैं तो 90 और 110 चले जाइए सर, तो समझ लीजिए कि प्राइस में अप ट्रेंड आ गया है, ठीक है। तो बाजार में जो फियर है गिरावट का वो रिलीज हो जाएगा, विक्स खुद ब खुद कूल डाउन हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, आज के सेशन में जो 10% विक्स इतनी गिरावट में चला था, सोचिए 24,700 से गिरावट की शुरुआत की, लो क्या लगा दिए 23,500, ठीक है। 24,700 से 23,600 भी अगर मान लें तो 1100 पॉइंट की गिरावट करने में विक्स इतना चल के गया था, 13 रुपए से 15 रुपए, और प्राइस यहीं पर बना रहा और पूरा फियर रिलीज हो गया। ये कब होता है सर, ये आरएसआई में होता है ऐसा सेंटीमेंट। क्या होता है कि आरएसआई जब स्ट्रांग होगा ना, आरएसआई स्ट्रांग हुआ कि प्राइस अप ट्रेंड में है, आरएसआई 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और पहुंच गया 75, ठीक है। अब 75 के बाद पहुंच गया 80, 80 के बाद पहुंच गया 85 और प्राइस अप ट्रेंड में लगातार चलते जा रहा है। अब आरएसआई स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग हो गया तो प्राइस वहीं रुक जाएगा और आरएसआई दोबारा लौटकर 60 और 50 पे आ जाएगा, दोबारा स्ट्रेंथ उठाया, फिर जाएगा 70, 80, 85। वही कि प्राइस तो डाउनफॉल में आया और बाजार में बहुत फियर बढ़ गया था। अब प्राइस ने तो वहीं रुक गया, प्राइस बहुत ऊपर चल के नहीं गया, 0.70% पॉजिटिव क्लोज किए। इससे बड़ा तो मॉर्निंग में गैप अप किया था सर, यही गैप अप के जहां खुले थे वहीं क्लोज कर दिया है, ठीक है। और लेकिन विक्स पूरा जो फियर था बाजार में वो पूरा कम कर दिया। अब दोबारा फियर अगर बढ़ा तो दोबारा डाउनफॉल यहीं से,
या तो आप 10% विक्स को यहाँ नेगेटिव करते तो प्राइस कम से कम 2.5-3%, 4% चल के जाता कि नहीं जाता, अगर 3-4% विक्स डेली नेगेटिव होता तो। वही पॉइंट है, ठीक है। तो यहीं पर खड़े खड़े पूरा फियर बाजार से हटा दिया। अब फियर दोबारा बढ़ेगा, ये लो ब्रेक होंगे, फिर डाउन ट्रेंड के लिए जाएंगे। तो अगले हमारे लिए कौन कौन सी चीजें हमारे लिए जरूरी है? एक तो वही रेंज जरूरी है जो हम लोगों ने मार्क किया था, ये पूरा रेंज सर, इस रेंज को बहुत ध्यान रखिए। जब तक इस रेंज के ऊपर प्राइस नहीं निकलता, ये पूरा सप्लायर रेंज, पूरा सप्लायर रेंज, इसके पास प्राइस जाकर आपको कोई भी नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाए, शॉर्ट करने का कोई भी सेटअप, प्राइस राइज करके जाना चाहिए। राइज प्राइस समझते हैं, चल के जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां चल कर गया फिर कंसोलिडेशन करने लगा, शॉर्ट करने लगा, नहीं, चल के जाना चाहिए। जैसे यहां पर गिरावट हुई तो प्राइस यहां से यहां तक चल कर गया तब शॉर्ट हुआ, ऐसे नहीं, है ना। प्राइस यहां से यहां तक चल कर गया तब यहां से शॉर्ट हुआ। तो प्राइस चल के जाना चाहिए और किसी स्विंग हाई के पास आपको कोई एग्रेसिव डाउनफॉल का कोई सेंटीमेंट दिखना चाहिए। एटीएम हाई लगा लीजिए, डबल कंफर्मेशन, जैसे यहां पर है, एटीएम से डबल कंफर्मेशन मिलेगा आपको, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाइए, अभी मिलेगा सर, ठीक है। तो डबल कंफर्मेशन वो मिलता है, एक बार एटीएम के नीचे आके प्राइस दोबारा आ जाए और चल के पहले जाना चाहिए तो शॉर्ट कीजिए, वहां पर सेल ऑन राइज का प्राइस है। हाँ, 2 मल्टीपल ब्रेकडाउन चाहिए, मल्टीपल ब्रेकडाउन स्विंग लो के, जैसे आज अभी प्राइस अगर कल के दिन गिरे और यहीं से कॉस्ट पे खुले तो ये लो ब्रेक हो और ये लो ब्रेक होने के बाद प्राइस अंदर आए, फिर ये लो भी ब्रेक हो जाए, फिर हम एक भी लो ब्रेक होगा वहीं शॉर्ट करते जाएंगे, वहीं शॉर्ट करते जाएंगे, फिर नहीं मानेंगे। अभी स्विंग लो ब्रेकडाउन पे शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट कहां करना है? हाई के पास, महंगा भाव बेचना है, सस्ता होता हुआ भाव नहीं बेचना है, ये बात ध्यान रखिए। क्योंकि आज ही हमने विक्स में 10% का करेक्शन देखा, फियर को रिलीज किया है बाजार में, तो सप्लाई उठाने हायर प्राइस पे जा सकता है क्योंकि भाव बहुत सस्ता हो गया। बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से तो कल के सेशन के लिए इस रेंज के अबव जब तक क्लोज नहीं करेगा तब तक हमारे हायर डायरेक्शन के कोई ट्रेड प्लान नहीं है निफ्टी 50 में। दूसरा पॉइंट, लोअर साइड इस रेंज को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम शॉर्ट लोअर लोस पे नहीं करेंगे, स्विंग हाई के पास शॉर्ट करेंगे। तो सेल करने की अपॉर्चुनिटीज आप कहां देखेंगे? इंट्राडे के स्विंग हाई के पास सेल करने की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ये सारे रेजिस्टेंस एरिया आपकी मार्किंग है, ठीक है। और प्राइस अगर स्विंग हाई के पास से शॉर्ट हो और देर रोको, ये स्विंग लो ब्रेक ना करे, तो यही कंसोलिडेशन रेंज में प्राइस कल का पूरा दिन भी गुजार देगा और इसी प्राइस का पूरी तरीके से क्या होगा? रिपीटेशन हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो आज के प्राइस एक्शन को ध्यान रखिएगा। आज के प्राइस में क्या क्या कॉमन है सर? प्राइस ने अपना डे हाई ब्रेक किया, डे हाई ब्रेक करने के बाद जैसे ही अंदर आया वहां से शॉर्ट हो रहा है, ये कल भी मैंने आपको ये प्राइस एक्शन समझाया ही था, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखिएगा, बहुत छोटे छोटे से की पॉइंट है। जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं लॉजिकल, बिना किसी इंडिकेटर को आपको ट्रेड करना सिखा रहा हूं, ठीक है। बहुत ध्यान से कल के प्राइस में बैठिएगा, कल के बाजार में, और लाइव मार्केट इंडेक्स को एक्सपीरियंस कीजिएगा। उसके बाद कल का सेशन दोबारा से कीजिएगा, शाम को दोबारा से हम लोग देखेंगे कि अगले दिन नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए, वेडनेसडे के लिए हमारे क्या ट्रेड प्लान होंगे। उम्मीद है आपने बेहतर तरीके से चीजों को समझा होगा। अगर कोई सुधार की गुंजाइश आपको लगती है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, अगर कोई डाउट रह गया उसको भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।